आनंद, आपने जो प्रश्न पूछा है कि शास्त्री जी परमात्मा प्राप्ति करने के उपाय क्या है, क्या तरीका है परमात्मा को प्राप्त करने का, और परमात्मा प्राप्ति से होगा क्या, प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पहले तो आनंद जी आपको समझना होगा कि परमात्मा प्राप्त ही है, उसके लिए कोई क्रिया, कोई उपाय, कोई तरीका बिल्कुल भी नहीं है, वो प्राप्त ही है। और इसलिए परमात्मा प्राप्ति आवश्यक है कि जैसे परमात्मा आपको प्राप्त है, आपके अनुभूति में आ जाएंगे, क्योंकि कण कण में भगवान है। सर्वम विष्णुमयम जगत, ये जगत सब परमात्मा में है और सब जगह परमात्मा ही परमात्मा व्याप्त है। परमात्मा क्या है, तो आनंद जी मैं बताना चाहूंगा कि परमात्मा आनंद स्वरूप ही है। आपका प्रश्न ही आनंद की अनुभूति कराने वाला है। आपका नाम आनंद है, इसलिए प्रश्न भी बड़ा आनंदप्रद आपने पूछा है कि सब जगह परमात्मा परमात्मा है, इसलिए संसार बहुत आनंदमय है। परंतु जब आप सब में परमात्मा, सब जगह परमात्मा, ऐसा भाव आपके अंदर प्रकट होगा तो कहीं भी आपको दुख दिखाई नहीं पड़ेगा। पर जब तक आपको संसार दिखाई पड़ेगा तो ये तो नाश्वर संसार है, दुखमय संसार है। यहां तो प्रति क्षण दुख है, क्योंकि संसार आप अपने आप को मानते हैं, संसार को संसार मानने वालों के लोगों के जीवन में, क्योंकि संसार परिवर्तनशील है, विनाशशील है, इसलिए प्रति क्षण यहां दुख ही दुख मिलता है। परंतु आनंद 24 घंटे सब जगह व्याप्त है, सुख व्याप्त है, शांति व्याप्त है, परमात्मा व्याप्त है, उसको खोजने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने जबरदस्ती दुखों को पकड़ लिया तो ये आपका दोष है। सूर्य का उदय हुआ है, दोपहर है, और एक व्यक्ति ने अपने कमरे में चारों तरफ से पर्दे लगा करके अंधेरा कर रखा है और उस कसम खा के रखी कि अंधेरे से मैं बाहर नहीं निकलूंगा। वैसे ही तो हम आप लोग हैं, हम लोगों ने, आप लोगों ने कसम खा रखी है कि दुखों से हम बाहर नहीं निकलेंगे। सुखों की बात हम जिससे कहते भी हैं तो आजकल तो बहुत प्रचारित है कि सब कहते हैं कि सब दुखमय हैं तो हम भी दुखमय हैं। बिल्कुल गलत है ये। आप दुख में हो ही नहीं सकते, आप परमात्मा का अंश हो, परमात्मा का स्वरूप हो। आपने कैसे जबरदस्ती मान रखा है अपने आप को दुख और इस संसार की बेड़ियों में जकड़ रखा है। ये संसार नहीं हो, आप संसार से परे हो, आनंद स्वरूप हो, आपको परमात्मा प्राप्त ही है। परंतु जब किसी के निगेटिविटी दिमाग में बैठ जाती है, दुखमय हो जाता है व्यक्ति, तो उसको कुछ भी मिल जाए, कितना सम्मान मिल जाए, कितना धन मिल जाए, कितना उसको अच्छे बच्चे मिल जाए, परिवार मिल जाए, परंतु वो हरदम दुखी ही दुखी रहता है, क्योंकि उसने अपने आप को दुखमय मान लिया है। लाइट चली जाए तो कई लोग बड़े प्रफुल्लित होंगे कि वाह लाइट चली गई, चलो आज हम कैंडल जला करके डिनर करेंगे, इसी बहाने कैंडल डिनर हो जाएगा, एंजॉय करेंगे, वो लाइट के जाने का एंजॉय करेंगे। कैंडल भी नहीं है तो देखेंगे चांद की सुंदर रोशनी, आज चंदा मामा के साथ डिनर करेंगे। चांद भी नहीं है तो टिमटिमाते तारों को देख करके प्रफुल्लित हो जाएंगे, तारे भी नहीं है तो खुले आसमान को देख करके वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि उनके विचारधारा में एक पॉजिटिविटी है, एक हैप्पीनेस है, एक प्रसन्नता है, वो सदैव प्रसन्न ही रहेंगे। परंतु दूसरा पक्ष है कि हर चीजों में रोना, हर चीजों में परेशान रहना। इसलिए मेरा निवेदन है, आपका प्रश्न आनंद जी, उसका उत्तर यही है कि हमें परमात्मा प्राप्त है, हर जगह परमात्मा प्राप्त है, और ये परमात्मा की अनुभूति धीरे धीरे आपके अंदर जागृत होगी, और जैसे वो जागृत होगी तो हर जगह आनंद ही आनंद, सुख ही सुख, प्रेम ही प्रेम आपको नजर आएगा। कहीं भी आपको दुख, कहीं भी आपको निगेटिविटी, कहीं भी आपको समस्याएं नजर ही नहीं आएंगी। आग जल रही है पर धुआं की वजह से आग दिखाई नहीं पड़ रही, गर्भ में बालक है
परंतु ऊपर की त्वचा की वजह से वो बालक दिखाई नहीं पड़ रहा है। अंदर परमात्मा है पर अज्ञान की वजह से दिखाई नहीं पड़ रहा है। अज्ञान के कारण ही तो हम दुखी हैं। संसार नाश्वर है पर हम इसको मानते हैं कि शाश्वत है। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, यही तो अज्ञान है। कुछ मेरा नहीं है। ये तो पहले भी था, आगे भी रहेगा, अभी भी है। हम तो बीच में कुछ दिनों के मेहमान हैं, इसलिए इसको हरदम रहने वाला मानना है। ये मेरा है ऐसा मानना ही अज्ञान है। मैं मर जाऊंगा ये विचार ही अज्ञान है। मुझको कोई अपमान कर रहा है ये विचार ही अज्ञान है। उसके मूल में है अज्ञान। अज्ञान के कारण दुख है। जिस दिन ज्ञान आपके अंदर जागृत होगा, आनंद ही आनंद तो बसता है। दीप तो अंदर ही जल रहा है, परंतु उस दीप को, उस दीप की लौ को अज्ञान ने छुपा रखा है। इसलिए तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमस अंधकार रूपी अज्ञान को तोड़ दो, पर्दों को खोल दो। प्रकाश तो बहुत है सूर्य में, प्रकाश में नहा जाओ, आनंद में नहा जाओ, सुख में नहा जाओ, शांति में नहा जाओ, प्रेम में नहा जाओ। अज्ञान की वजह से हम परमात्मा से दूर हैं। जैसे ज्ञान आपके अंदर स्फुटित होता है, जागृत होता है, वैसे ही आपको आनंद और परमात्मा की अनुभूति होती है। राम राम।